हेलो दोस्तों, मैं सेट नेट जेआरएफ के लिए एक और पेपर आपके लिए लेकर आया हूं। दोस्तों, आज का जो पेपर है ये है जेके सेट 17-18 का जो पेपर हुआ था। ये एजुकेशन का पेपर है। दोस्तों, इससे पहले भी मैंने बहुत सारे नेट सेट प्रीवियस पेपर्स डिस्कस किए हैं जो कि पेपर 1 के लिए हैं। ये सारे पेपर्स आपको मिलेंगे नेट सेट प्रीवियस पेपर्स के नाम का जो लिस्ट है प्ले लिस्ट में। इसके अलावा बहुत सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपको मिलेंगे जेके सेट एल सेट एंड नेट के नाम का जो लिस्ट है, और वहाँ पर आपको हर एक टॉपिक पर वीडियो मिल जाएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, आपको मैं बताऊं कि इसमें ये जो जेके सेट 17-18 का पेपर है, एजुकेशन का पेपर, आपको पता है कि उस टाइम तक 3 पेपर होते थे सेट एग्ज़ाम में। तो एक तो होता है जनरल पेपर, जो आप सब जानते हैं, सबके लिए वो सेम होता है। उसके अलावा सब्जेक्ट पेपर में 2 पेपर्स होते थे, पेपर सेकंड और पेपर थर्ड। पेपर सेकंड में होते थे 50 क्वेश्चंस और पेपर थर्ड उसमें होते थे 75 क्वेश्चंस। तो ये पेपर सेकंड है, इसके बाद पेपर थर्ड भी आएगा, तो इसमें 50 क्वेश्चंस हैं। तो उसके अलावा एक और बात ये भी है कि यहाँ पर जो मैं आंसर की आपको बताऊँगा वो यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर की ऑफिशियल आंसर की है। उस टाइम नोडल एजेंसी सेट एग्ज़ाम के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर होती थी। इस साल यानी 2022 में जम्मू कश्मीर के जो सेट एग्ज़ाम है इसका नोडल एजेंसी है जम्मू यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पर जो ये आंसर की है ये यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर की ऑफिशियल आंसर की है। तो यहाँ पर हम वही आंसर्स डिस्कस करेंगे। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, सईदवाद इज़ द कंट्रीब्यूशन ऑफ दिस फिलासफी, यानी किस फिलासफी की कंट्रीब्यूशन है सईदवाद। इसका आंसर है सी पार्ट वेदांता। क्वेश्चन नंबर 2 पर हम चलते हैं। फाइंड द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रीचिंग टू द लेवल ऑफ सुपर माइंड एज पर अरबिंदो फिलासफी। अरबिंदो फिलासफी की अकॉर्डिंग कौन सी ऐसी सीक्वेंस है जिसके ज़रिए हम सुपर माइंड तक पहुंच सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए हैं और फिर यहाँ पर कोड्स दिए हुए हैं, यानी आंसर्स आपको देखना है कि कौन कौन सा यहाँ पर इसका मैच करता है। तो इसका आंसर है ए पार्ट। ए में आता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, यानी सारी हायर माइंड, ओवर माइंड, इल्यूमिनेटिव माइंड, इनिशिएटिव माइंड, सुपर माइंड, यानी ये सारी चीज़ें होती है जिसके ज़रिए हम लेवल ऑफ सुपर माइंड तक पहुँच सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। Which of the following is correct about reality of realism? रियलिज्म की जो रियलिटी है उसके रिगार्डिंग कौन सा यहाँ पर करेक्ट है। इसका आंसर है बी पार्ट। रियलिटी विच एग्जिस्ट्स आउटसाइड माइंड, कॉन्शियसनेस एंड एक्सपीरियंस। तो उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। द सीक्वेंस ऑफ 4 एस्पेक्ट्स ऑफ ब्रह्मांड अकॉर्डिंग टू अद्वैत। अद्वैत के मुताबिक कौन से 4 एस्पेक्ट्स हैं ब्रह्मांड के। तो इसका आंसर है ए पार्ट। विश्वनारा, ईश्वर, हिरानाया गर्भा, परा ब्रह्मांड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5। सिलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग द प्रोमिनेंट कंट्रीब्यूटर्स फॉर एग्जिस्टेंशलिज्म। इसका आंसर है सी पार्ट। प्लेटो, कांट, डेकार्टस, सेटर। ये एग्जिस्टेंशलिज्म के प्रोपोनेंट्स हैं या कंट्रीब्यूटर्स आप इनको कहेंगे। उसके बाद 6th क्वेश्चन। Ultimate nature of the universe is mental, that is, the universe is one all embracing order. It attributes this unity to the ideas and purpose of an absolute mind or God. Is believed by which type of idealism? आपको बताना है कि किस आइडियलिज्म में ये कहा जाता है। बी पार्ट इसका सही आंसर है, यानी सब्जेक्टिव आइडियलिज्म। उसके बाद 7th क्वेश्चन। कॉन्फ्लिक्ट्स, ट्रेजेडी, horror, anguish, solitude, uncertainties, dread, human sacrifice, etc. और reflective in किसमें ये सारी चीज़ें आती हैं। डी पार्ट यानी एग्जिस्टेंशलिज्म। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्कूल ऑफ फिलोसफी एम्फेसाइज्ड मोर डायनामिक एंड प्रोग्रेसिव मेथड्स ऑफ टीचिंग। इसका आंसर है ए पार्ट यानी प्रैग्मेटिज्म। Identify the meaning of the word eschatology from the following statements. इन स्टेटमेंट्स में से आपको एस्केटोलॉजी का मीनिंग देखना है।
इसका आंसर है ए पार्ट, डिस्कशन ऑफ द कंडीशन ऑफ सोल आफ्टर डेथ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, द फर्स्ट स्टेप इन द एट-फोल्ड पाथ सेड फॉर सीसेशन ऑफ सफरिंग बाय बुद्धा। जो बुद्धिज़्म फिलासफी में एट-फोल्ड पाथ है, तो उसमें जो फर्स्ट स्टेप है वो कौन सा है? सी पार्ट यानी राइट स्पीच। वो एट-फोल्ड पाथ, आपको सारे के सारे 8 चीज़ें उसमें याद होने चाहिए आपके। तो क्वेश्चन नंबर 11, एजुकेशन वाज मेड एज वन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स एज पर दिस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन द ईयर। कौन सा अमेंडमेंट था वो? बी पार्ट 85th अमेंडमेंट 2001। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, द एसेंस ऑफ टीचिंग्स of religion was the universality of God and his accessibility both in form and without form is the belief of। यहाँ पर 4 ऑप्शंस हैं, तो ए पार्ट इसका सही आंसर है एम के गांधी। तो हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 13 पर। मैच द फॉलोइंग, यहाँ पर आपको मैच करना है और देखना है किसको कौन ऑप्शन सही में आएगा। तो उसके बाद मैच करने के बाद यहाँ पर कोडिंग दी हुई है, आपको फिर बताना है कि किसको कौन सा ऑप्शन आएगा। तो पहले आप यहाँ पर इस क्वेश्चन को देख लीजिए, आप मैच कीजिए। तो मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। इसका आंसर है बी पार्ट, यानी ये वाला इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरह से इसका आंसर आएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ऑल नॉलेज सेक्युलर और स्पिरिचुअल इज़ इन ह्यूमन माइंड। तो इसका आंसर आएगा सेकंड, यानी रविंद्रनाथ टैगोर। तो जो बी पार्ट है, वन हु चूजेस द डिवाइन इज़ चूजन बाय द डिवाइन। तो इसका आंसर आएगा यहाँ पर 5th, यानी W.B. येट्स। और जो सी पार्ट है, इंट्रोडक्शन टू द गीतांजलि इन इंग्लिश वाज रिटन बाय। तो इसका आंसर यहाँ पर आएगा ये विवेकानंद। और जो फिर ये डी पार्ट है, सर्विस टू ह्यूमैनिटी इज़ द कोर ऑफ हिज फिलॉसफी। तो ये अरबिंदो, इसका आंसर यहाँ पर आएगा। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। मैच द फॉलोइंग, यहाँ को मैच करना है और फिर यहाँ पर नीचे आपको इन ऑप्शन में से आपको देखना है कि कौन किसको आएगा। तो इसका आंसर है बी पार्ट यहाँ पर। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, ए को सेकंड आएगा ऐसे, बी को 5th आएगा यहाँ पर, सी को फर्स्ट आएगा ऐसे, डी को 4th आएगा यहाँ पर। तो ये जो ए पार्ट है, नो वर्बल इंस्ट्रक्शन, इसको रियलिज्म आएगा। और जो बी है, टीचर एज ए स्टेज सेटर, इसको ये प्रैग्मेटिज्म आएगा। और जो सी है, टीचर्स आइडियाज़ आर नॉट इम्पोज्ड ऑन चाइल्ड, तो इसको एग्जिस्टेंशलिज्म आएगा। और जो 5th है, और जो चौथा है, डी पार्ट, टीचर एज ए गाइड, तो इसको आइडियलिज्म आएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 14। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। Which of the following is not an essential characteristic of status in modern society? कौन सा essential characteristic नहीं है? तो इसका आंसर आप कीजिए। इसका आंसर है बी पार्ट, यानी the influence enjoyed in governance। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। Identify one among the following which is not the basic element of community। कम्युनिटी का बेसिक एलिमेंट नहीं है, कौन सा है? वो है ए पार्ट, यानी साइकोलॉजिकल फीलिंग। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 पर हम चलते हैं। सोसाइटीज़ कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर वॉल्यूम। द वॉल्यूम इन सोसाइटी रिप्रेजेंट्स, किसको हम कहते हैं वॉल्यूम इन सोसाइटी में? तो इसका आप आंसर कीजिए। आंसर है ए पार्ट, द एरिया लाइंग विद द कंट्रोल ऑफ द सोसाइटी, उसको हम वॉल्यूम कहते हैं।
याद रखिए ये पॉइंट। और उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। मैन गोज प्रोग्रेसिवली थ्रू 3 स्टेजेस ऑफ सोशल डेवलपमेंट, थियोलॉजिकल, मेटाफिजिकल एंड साइंटिफिक, अकॉर्डिंग टू। किसने कहा है ये स्टेटमेंट? ये एक कोटेशन है, एक कोट है यहाँ पर, तो आपको बताना है किसने कहा है ये। तो इसका आंसर है बी पार्ट, आर्नोल्ड ग्रीन। उसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 19 पर। स्ट्रेटा सब कल्चर्स ट्रेंड टू बी पर्टिकुलरली distinctive when there is little opportunity to move from one stratum to another is known as। इसको हम क्या कहते हैं? तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए हैं, तो आप बताएं इसका आंसर क्या है। सी पर इसका आंसर है स्ट्रैटिफिकेशन सिस्टम, इसको हम कहते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 पर हम चलते हैं। यहाँ पर अगेन मैच लिस्ट 1, यहाँ पर लिस्ट 1 है articles with list 2 provisions and select the correct answer using codes given below। आपको कोड्स नीचे दिए गए हैं, तो उनको आपको मैच करना है। तो पहले एक साथ ही सारा नहीं आएगा, तो आप पहले यहाँ पर इनको मैच कीजिए। थोड़ा सा मैं इसको जूम इन करता हूँ ताकि पूरा एक साथ दिख जाए। हाँ, यहाँ पर ये आ गया है। अब आप इसको मैच कीजिए पहले, और उसके बाद हम यहाँ पर ये कोडिंग भी देख लेंगे। तो एक बार आप इस पर देख लीजिए, थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, यहाँ ये आ गया, तो आप इसको मैच कीजिए। तो दोस्तों, ये जो क्वेश्चन नंबर 20 है, इसका आंसर जो है अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल आंसर की यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, तो उन्होंने इसका आंसर दिया है सी पार्ट। यानी इसका मतलब है ए को सेकंड आएगा, बी को फर्स्ट, सी को थर्ड और डी को फोर्थ। लेकिन ये आंसर गलत है। अब पता नहीं कि यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर ने इसको क्यों सही दिया है, वो मैं नहीं कह सकता हूँ। अगर आप इसके बारे में कुछ जानते हैं कि उन्होंने इसको सही क्यों दिया है, तो आप कमेंट कीजिए। तो लेकिन जो इसका एक्चुअल आंसर है अकॉर्डिंग टू मी, वो है डी पार्ट। इसमें भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। आंसर में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, वो मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा। लेकिन पहले हम बात करेंगे कि अगर सी पार्ट इसको सही आंसर हम मानेंगे अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, वो कहते हैं कि ए को सेकंड आएगा। अगर हम मान लेते हैं कि ए को सेकंड आएगा, लेकिन आप यहाँ पर देख लीजिए ए क्या है, आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 को अगर सेकंड कहेंगे प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स, लेकिन आर्टिकल 15 बात करता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। यानी जो थर्ड है इसका, ये वाला प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, ये आर्टिकल 15 में आप साफ देखेंगे। अगर आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे तो ए को सेकंड आ ही नहीं सकता, ए को ओनली थर्ड आएगा, जो या तो यहाँ पर है या तो यहाँ पर है। तो ये क्यों है वो मैं आगे मैं आपको बताऊंगा। तो ये हो ही नहीं सकता इसका। तो जो बी पार्ट है यानी आर्टिकल 330, अगर आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे तो इसका वहाँ पर आपको साफ दिखाई देगा कि ये आर्टिकल रिजर्वेशन के लिए है, यानी फोर्थ इसका आंसर आएगा। यानी जो कि रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर SC ST इन द लोकसभा, इसका यही आएगा। यानी अगर हम इसको ज्वाइन करेंगे बी को, ये फोर्थ आएगा। लेकिन यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर ने बी को आंसर क्या किया है, बी को फर्स्ट किया है, जो कि फर्स्ट है एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी एक्चुअली में अगर आप देखेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो वहाँ पर आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी की बात करता है, जो कि आर्टिकल 17 यहाँ पर कोई भी नहीं है। लेकिन इसके बाद हम फिलहाल बात करेंगे आर्टिकल नंबर 463 की, यानी सी पार्ट जो यहाँ पर है। अब अगर यहाँ पर आप देखेंगे सी पार्ट यानी आर्टिकल 463 अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल आंसर की, उन्होंने सी को थर्ड दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सी को उन्होंने थर्ड दिया है। तो थर्ड क्या है, थर्ड यहाँ पर है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, जो कि मैंने पहले ही आपसे कहा है कि थर्ड ए को आएगा, यानी जो आर्टिकल 15 की बात करता है। और जो आर्टिकल 463 है, तो ये आपको कोई भी आर्टिकल नहीं मिलेगा, किसी भी आर्टिकल का नंबर 463 नहीं लिखा गया है। तो एक्चुअली ये क्या है, आर्टिकल 46 है। एक्चुअली ये आर्टिकल 46 है,
और 46 जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है 46 कहता है प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स ऑफ SC ST एंड अदर वीकर सेक्शंस। ये आर्टिकल 46 कहता है। यहाँ पर 46 होना चाहिए, 463 हो ही नहीं सकता। किसी भी आर्टिकल का नंबर 463 है ही नहीं। तो इसका सेकंड जो आएगा तो ये करेक्ट है। उस हिसाब से अगर इसको 46 कर देंगे तो तब ये करेक्ट हो जाएगा, जो कि पहले भी मैंने आपसे कहा है कि ये जो आंसर डी है इसमें भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यही है कि यहाँ पर 463 लिखा है, एक्चुअली ये 46 है। और उसके बाद जो यहाँ पर आर्टिकल नंबर 174 है, आर्टिकल नंबर 174 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है, लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन इसके हैं इनमें से कोई भी ऑप्शन इसको मैच नहीं करता है 174। लेकिन अगर आप देखेंगे कि अभी जो हमने मैच नहीं किया है, जो फर्स्ट है एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अगर आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे वहाँ पर एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी के लिए कौन सा आर्टिकल है वो आपको मिलेगा आर्टिकल नंबर 17। लेकिन 17 तो यहाँ पर कोई है ही नहीं। तो 17 का अगर ये आप 174 को आप 17 करेंगे, आर्टिकल 17 कहता है प्रोहिबिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, यानी डी को क्या आएगा, डी को फर्स्ट आएगा। यानी इस हिसाब से अगर आप इस थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज कर देंगे तो इन क्वेश्चन को सही कर देंगे तो डी पर उसका सही आंसर हो जाएगा। लेकिन सी किसी भी हालत में सही नहीं होगा इसका। लेकिन यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर ने इसको यही सही दिया है। अब उसका मुझे पता नहीं कि क्यों उसने इसको सही दिया है। तो हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 21 पर। सोसाइटी कैन नॉट बी स्टडीड इन द सेम वे एज द नेचुरल वर्ल्ड बिकॉज कौन इसका आंसर है? इसका आंसर है ए पार्ट, ह्यूमन बिहेवियर इज मीनिंगफुल एंड वेरीज बिटवीन इंडिविजुअल्स एंड कल्चर। तो उसके बाद 22 पर हम चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू डेफिनेशन ऑफ रिलीजन। डेफिनेशन ऑफ रिलीजन से रिलेटेड नहीं है। इनमें से कौन सा डेफिनेशन ऑफ रिलीजन से रिलेटेड नहीं है? तो इस क्वेश्चन को आप गौर से पढ़िए और इस पर ध्यान दीजिए। तो इसका जो आंसर है ऑफिशियल आंसर की के हिसाब से का डी पर दिया हुआ है एनवाइसेजेस ऑनेस्टी एंड वर्चुअस। इसका मतलब अगर हम इन अदर वर्ड्स बात करेंगे तो यहाँ पर एटीट्यूड्स टुवर्ड्स सुपर ह्यूमन पावर्स ये रिलेटेड है रिलीजियस डेफिनेशन ऑफ रिलीजन में आ सकता है। या एक्सप्रेसेस की बात करेंगे हम, एक्सप्रेसेस सुपरस्टिशंस एंड एनिमिज्म, तो ये में आता है स्टिमुलेट्स डिसओबीडियंस टू देयर रूलर्स। तो ये भी इसमें आता है अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल आंसर की। लेकिन क्या ये सही है या गलत है उस पर मैं यहाँ पर बात नहीं करूँगा, वो आप इस पर खुद डिसीजन लेंगे। तो हम यहाँ पर ऑप्शनल आंसर की बात करते हैं। तो 23 की हम बात करेंगे। हु हैज़ डिफाइंड सोशोलॉजी एज ए साइंस फॉर साइंटिफिक सोशल डेवलपमेंट। तो इसका आपको बताना है कि किसने ये कहा है। तो इसका आंसर है ए पार्ट यानी हर्बर्ट स्पेंसर। हम चलेंगे 24 क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 24, मैरिज टेकिंग प्लेस विद इन द सेम कास्ट इज, ये सिंपल क्वेश्चन है, इसको क्या कहते हैं? एंडोगेमी इसको कहते हैं, यानी सी पार्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पर है स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड दिया हुआ है यहाँ पर। कॉन्सेप्ट learning results in a common response to a similar class of stimuli। स्टेटमेंट सेकंड कहता है प्रॉब्लम सॉल्विंग इन्वॉल्व्स हायर ऑर्डर थिंकिंग टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। अब आपको यहाँ पर बताना है कि कौन करेक्ट है, क्या पहला करेक्ट है, सेकंड करेक्ट है, दोनों करेक्ट है या कोई भी करेक्ट नहीं है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है डी पार्ट। स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर इनकरेक्ट, दोनों के दोनों इनकरेक्ट है। अब एक बार फिर आप इसको देख लीजिए कि पहला क्या कहता है कॉन्सेप्ट लर्निंग रिजल्ट्स इन ए कॉमन रेस्पॉन्स टू ए सिमिलर क्लास ऑफ स्टिमुली, ये भी इनकरेक्ट है। और दूसरा है प्रॉब्लम सॉल्विंग इन्वॉल्व्स हायर ऑर्डर थिंकिंग टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, ये दोनों के दोनों करेक्ट दिया है अकॉर्डिंग टू ऑप्शनल आंसर की ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर। तो हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 26 पर। आइडेंटिकल ट्विन्स प्रोवाइड ए नेचुरल एक्सपेरिमेंट फॉर द स्टडी ऑफ, तो इसका आप आंसर कीजिए, क्या इसका आंसर आएगा? इसका आंसर है डी पार्ट द इफेक्ट्स ऑफ रेनफोर्समेंट एंड पुनिशमेंट इन डेवलपमेंट। तो हम चलेंगे 27
पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट, आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन करेक्ट है, यानी बाकी 3 इनकरेक्ट है। सी पार्ट करेक्ट है। जीन्स डिटरमाइन सच थिंग्स एज हेयर कलर, बॉडी स्ट्रक्चर एंड इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल। 28 क्वेश्चन पर हम चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अमंग द 3 फैक्टर्स दैट must be taken into account in answering questions about the relative contribution to heredity and environment। 4 ऑप्शंस यहाँ पर हैं, तो आप इसका आंसर कीजिए। इसका आंसर है सी पार्ट, एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैव एन एडवर्स इफेक्ट ऑन द इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल ऑफ ऑल ह्यूमन्स, ये सही बात है। उसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 29 पर। टीचिंग machines present material to students in small steps which is characteristic of dash procedures, इसको हम क्या कहते हैं? इसका आंसर ए पार्ट यानी शेपिंग उसको हम कहेंगे। और 30 क्वेश्चन, स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट develops among infants of 8 to 15 months due to बी पार्ट इसका सही आंसर है एंजाइटी एंड डिप्रेशन। 31 the growth spurt associated with puberty occurs dash puberty begins for girls and dash puberty begins for boys। बी पार्ट इसका सही आंसर है आफ्टर एंड बिफोर, यानी आफ्टर puberty begins for girls and before puberty begins for boys, ये इसका सही आंसर है। उसके बाद हम चलेंगे 32 क्वेश्चन पर। The concept of object permanence is one of the great intellectual achievement of the infants during the किस स्टेज में ऑब्जेक्ट परमानेंस आता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन। इसका आंसर है बी पार्ट, प्री ऑपरेशनल स्टेज, यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज के एंड में ही ये ऑब्जेक्ट परमानेंस आता है। उसके बाद 33 पर हम चलेंगे। इन्फेंसी एंड्स एंड चाइल्डहुड बिगिनस व्हेन ए चाइल्ड, इसका आंसर है ए पार्ट, कैन मूव अबाउट इंडिपेंडेंटली। तो उसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 34 पर। क्रिटिक्स ऑफ IQ टेस्ट्स आर मोस्ट कंसर्नड विद, इसका आंसर है सी पार्ट यानी इंटरप्रिटेशन ऑफ स्कोर्स। 35 पर हम चलेंगे। मैच द फॉलोइंग, यहाँ पर आपको मैच करना है और फिर नीचे जो कोड्स दिए हुए हैं इसमें से आपको बताना है कि कौन इसका सही आंसर आएगा। पहले आप इसको मैच कीजिए, फिर मैं आपको कोड्स दिखाता हूँ। यहाँ पर कोड्स दिए हुए हैं, तो पहले यहाँ पर इसको मैच करेंगे। तो जब आप मैच करेंगे इसको, इसका जो आंसर है वो ए पार्ट है। ए पार्ट यहाँ पर है, यानी ए को फर्स्ट आएगा, बी को सेकंड, सी को फोर्थ और डी को थर्ड आएगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे ए को फर्स्ट आएगा, ऐसे आएगा, बी को सेकंड, सी को फोर्थ और डी को थर्ड, इस तरह से इसको आएगा। अब आप इसको पढ़िए और उसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 36 पर। Intelligence is expressed as a quotient and the formula used to arrive at IQ is, IQ की फार्मूला यहाँ पर दी हुई है। आपको यहाँ पर देखना है कि सही फार्मूला कौन सी फार्मूला यहाँ पर दी हुई है। अकॉर्डिंग टू द ऑप्शनल आंसर की इसका आंसर दिया उन्होंने ए, जो कि गलत है। आप भी जानते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है। ऑप्शनल की के मुताबिक इसका आंसर मेंटल एज इंटू क्रोनोलॉजिकल एज जो 100, जो कि बिल्कुल और 100% गलत है। इसका सही आंसर है मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100, यानी ये इसका सही एक्चुअली में है। लेकिन पता नहीं कि उन्होंने क्या सोचकर इसको ये आंसर किया है। तो वो आप, अगर आपको उसके बारे में कुछ पता है तो ज़रूर कमेंट कीजिए। तो हम चलेंगे 37 क्वेश्चन पर। इंटेलिजेंस इज़ द एबिलिटी, इंटेलिजेंस किसको हम कहते हैं? कौन सी एबिलिटी को हम इंटेलिजेंस कहते हैं? इसका आंसर है ए पार्ट, टू लर्न, यानी जो एबिलिटी टू लर्न होती है उसको हम इंटेलिजेंस कहते हैं। इसके बारे में भी अगर आप कुछ
कहना चाहेंगे तो आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए इस क्वेश्चन के बारे में भी। तो मैं यहाँ पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा इसके बारे में। तो 38 पर हम चलेंगे। डाउनज सिंड्रोम इज़ वन ऑफ द प्रोबेबल कॉजेज़ ऑफ, तो इसका आंसर क्या है? सी पार्ट, स्लो लर्निंग। उसके बाद 39 पर हम चलेंगे, जो यहाँ पर है स्टेटमेंट्स दो यहाँ पर दिए हुए हैं। पहला कहता है टू कलेक्ट फैक्चुअल इंफॉर्मेशन वो प्रेफर टू यूज़ ओपन एंडेड क्वेश्चनियर, एक स्टेटमेंट है। दूसरा कहता है क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चनियर इज मोस्ट प्रेफर्ड एज इट इज एकिन टू डेटा प्रोसेसिंग। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सही है और कौन गलत है। यहाँ पर जो ऑप्शनल आंसर की है उन्होंने इसको ए और सी आंसर किया है। ए और सी अकॉर्डिंग टू ऑप्शनल आंसर की मैं बात करता हूँ। अब हम पहले ए देखेंगे। ए क्या कहता है? ए कहता है कि बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। अगर इसको मानेंगे हम बोथ आर ट्रू, लेकिन दूसरा क्या कहता है? स्टेटमेंट वन इज़ ट्रू बट नॉट स्टेटमेंट सेकंड, स्टेटमेंट सेकंड ट्रू नहीं है। तो अब इसके बारे में आप फैसला खुद ही करेंगे, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी की ऑप्शनल की है। ए भी उन्होंने गलत ठीक दिया है और सी भी उन्होंने सही दिया है। इसके बारे में मैं और ज़्यादा बात नहीं करूँगा। अब पता नहीं क्यों यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर स्टूडेंट्स के साथ खेल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 40 की हम बात करेंगे। टू टेस्ट द रेस्पॉन्स पैटर्न गिवन बाय अ सैंपल ऑफ सब्जेक्ट्स टू एन एटीट्यूड स्टेटमेंट्स विद 5 अल्टरनेटिव रेस्पॉन्सेज वी हैव टू यूज़। हमको कौन सा टेस्ट स्टैटिस्टिकल टूल वहाँ पर यूज़ करना है? इन चार में से आप इसका आंसर कीजिए। ए पार्ट यानी काई स्क्वायर टेस्ट। तो हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 41 पर। In ethnic studies, the most preferred method of data collection is ethnic study में हम कौन सा मेथड यूज़ करते हैं डाटा कलेक्शन के लिए? तो इस क्वेश्चन को यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर ने टोटली कैंसिल किया है, कोई भी आंसर नहीं दिया है इसका। तो हम भी इस पर बात नहीं करेंगे। तो हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 42 पर। फाइंड टी स्कोर ऑफ 65 विच इज़ टेकन फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूशन हुज मीन इज़ 42 एंड स्टैंडर्ड डिविएशन इज़ 11.5। 11.5 स्टैंडर्ड डिविएशन है, मीन इसका 42 है। तो आपको बताना है कि टी स्कोर 65 का टी स्कोर क्या आएगा। तो इसका जो आंसर है अकॉर्डिंग टू ऑप्शनल आंसर की वो है ए पार्ट यानी 58। तो इस क्वेश्चन पर आप कमेंट ज़रूर कीजिए कि आपको क्या लगता है इसका आंसर क्या आएगा। तो हम चलेंगे 43 क्वेश्चन पर। स्टेटमेंट्स दो दिए हुए हैं, पहले हम स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं। द अंडर अचीवर्स आर दोज हु स्कोर लेस देन देयर IQ, उनको हम अंडर अचीवर्स बोलते हैं। पहला स्टेटमेंट ऐसा है। और दूसरा स्टेटमेंट कहता है अनलाइक लो अचीवर्स द अंडर अचीवर्स आर सीन एट ऑल पोजिशंस इन द स्केल। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है और कौन सा करेक्ट नहीं है। तो इसका आंसर है बी पार्ट यानी स्टेटमेंट फर्स्ट इज़ करेक्ट बट द अदर स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट। स्टेटमेंट फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट है तो दूसरा इनकरेक्ट। उसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 44 पर। इफ़ वी वांट टू नलिफाई द इन्फ्लुएंस ऑफ वन वेरिएबल ऑन द रिलेशनशिप ऑफ टू वेरिएबल्स वो यूज़, जब हमारे पास दो वेरिएबल्स होते हैं तो हमें एक का इन्फ्लुएंस नलिफाई करना होता है, तो उस टाइम हम क्या यूज़ करते हैं? तो इसका आंसर है ए पार्ट यानी मल्टीपल कोरिलेशन। तो उसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 45 पर। द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स दैट हैज़ one or more characteristics in common in which the researcher is interested, the group is known as। तो इसका आंसर है ए पार्ट, उसको हम पॉपुलेशन कहते हैं। तो उसके बाद हम चलेंगे 46 पर। A researcher is conducting an experiment on a large group and the method of controlling unwanted variables he would adopt। unwanted variables अगर उसको कंट्रोल करना है तो उसको कौन सा मेथड यहाँ पर अडॉप्ट करना होगा? आप इसका आंसर कीजिए। तो इसका आंसर है बी पार्ट यानी रेंडमाइजेशन। रेंडमाइजेशन से अनवांटेड वेरिएबल्स कंट्रोल हो जाते हैं। उसके बाद
47. There are two lists. You have to match the statement given in the list A with the terms given in the list B. यानी यहाँ पर आपको लिस्ट A और लिस्ट B में मैच करना है और देखना है कि क्या आएगा। फिर यहाँ पर कोड्स में आंसर दिया हुआ है, तो पहले आप इसको यहाँ पर देख लीजिए कि किसका कौन सा ऑप्शन आएगा। यहाँ पर रिसर्च बाय द यूज़र, रिसर्च फॉर एप्लीकेबिलिटी, रिसर्च फॉर जनरल एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज, बस 3 ही है यहाँ पर और यहाँ से 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। अब आप बताइए कि इसका सही आंसर क्या आएगा। तो दोस्तों इसका जो आंसर है अकॉर्डिंग टू ऑप्शनल आंसर की, वो है ए पार्ट, यानी जो मैंने यहाँ पर मार्क किया है रिसर्च बाय द यूज़र ऑफ द यूज़र्स, उसको एक्शन रिसर्च किया है। और जो दूसरा है बी पार्ट रिसर्च फॉर एप्लीकेबल, उसको फंडामेंटल रिसर्च किया है। और सी रिसर्च फॉर जनरल एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज, इसको यहाँ पर ए किया है, फर्स्ट किया है इवैल्यूएटिव रिसर्च। लेकिन मेरे ख्याल में से ये गलत है, उनको मिस्टेक हो गई है। इसका सही आंसर आएगा डी पार्ट। डी पार्ट क्या कहता है कि फर्स्ट जो है रिसर्च बाय द यूज़र फॉर द यूज़र एक्शन रिसर्च, ये बिल्कुल सही है, इसको मैं मानता हूँ। और जो दूसरा है यानी बी पार्ट रिसर्च फॉर एप्लीकेबिलिटी, इसको थर्ड आना चाहिए अप्लाइड रिसर्च, मेरे ख्याल में से इसको थर्ड आना चाहिए। और उसके बाद जो सी पार्ट है रिसर्च फॉर जनरल एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज, तो इसको सेकंड आना चाहिए फंडामेंटल रिसर्च, यानी सी को सेकंड आना चाहिए। इसके अलावा आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे तो आप कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 47 है ये। तो हम चलेंगे फ़िलहाल यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 48 पर। डिग्री टू विच फाइंडिंग्स ऑफ ए स्टडी कैन बी जनरलाइज्ड टू ए वाइडर पॉपुलेशन इज़ नोन एज, उसको हम क्या कहते हैं। तो इसका आंसर है ए पार्ट यानी प्रिसिजन वैलिडिटी। उसके बाद 49, इफ़ ए रिसर्चर रिजेक्ट्स ए नल हाइपोथेसिस द रिसर्च इज़ ईदर, अगर रिसर्चर नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करता है तो रिसर्च को क्या कहेंगे हम। ए पार्ट यानी इनकरेक्ट और मेड टाइप फर्स्ट एरर, यानी रिजेक्टिंग ए नल हाइपोथेसिस, जबकि वो ट्रू होता है उसको हम कहते हैं टाइप फर्स्ट एरर। उसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 50 पर, जो कि इसका लास्ट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू का कौन सा इनमें कैरेक्टरिस्टिक नहीं है स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। तो इसका आंसर है ए पार्ट यानी देयर इज़ एन ऑर्डर एंड सीक्वेंस इन क्वेश्चंस आस्क्ड ड्यूरिंग इंटरव्यू। तो यहाँ पर जो आंसर की दिया हुआ है ऑप्शनल आंसर की के मुताबिक ए पार्ट, मुझे लगता है कि ये गलत है, क्योंकि अगर आप देखेंगे बी पार्ट देयर इज़ कंप्लीट फ्लेक्सिबिलिटी, अगर ये स्ट्रक्चर्ड है तो कंप्लीट फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगा, वहाँ पर नहीं होगा, तो ये कैसे होगा। तो ये इसका गलत है। तो इस पर भी आप अपना कमेंट कीजिए, लेकिन मैंने आपको बताया कि ऑप्शनल आंसर भी क्या है और सही भी क्या है। तो आज के इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू।